Speaker of Delhi Assembly, and someone whom I have always held हम सबके guardian, Ramnivas Goyal ji, His Grace Archbishop Anil Joseph Thomas Kuto, His Grace Archbishop Kuriakose, Right Reverend Dr. Bishop Paul Swaroop, Right Reverend Dr. Subodh C. Mandal, my colleague and Chief Whip of Delhi Assembly, Dilip Pandey ji, and all the people who have come from different parts of Delhi to celebrate Christmas and New Year at the Delhi Assembly. सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की, नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी, मैं खुद यहाँ से इस दिल्ली असेंबली से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और हम वहां पे कैंपस में रहते थे। जब हम छोटे थे और उस कैंपस में रहते थे तो जो बच्चे हम सब उस कैंपस पे थे, हमें नहीं पता होता था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम ईसाई हैं। हमें नहीं पता होता था कि मेरा परिवार पंजाबी है कि गुजराती है कि मलयाली है कि असम से आता है। उस कैंपस में हर त्योहार मनाया जाता था। जितनी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती थी उतने धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता था। जितने धूमधाम से ईद मनाई जाती थी उसी धूमधाम से ओणम मनाया जाता था। और उस कैंपस पे बड़े होते हुए कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, कि मैं एक धर्म की हूं, मेरे पड़ोसी दूसरे धर्म के हैं, मैं एक देश के एक हिस्से की हूं, मेरे बगल में जो रहते हैं वो देश के दूसरे हिस्से के हैं। मैं सच कहूं, बड़े होते हुए ये हमें कभी पता ही नहीं चला। और आज इस क्रिसमस के मौके पे मैं ये सोचती हूं कि ये शायद हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज हमने अपने बीच में कहीं धर्म की, कहीं जात की, कहीं भाषा की ये दीवारें खड़ी कर ली हैं कि दिवाली मेरी है, क्रिसमस तुम्हारा है, बैसाखी मेरी है, ओणम तुम्हारा है। लेकिन मैं सच कहूं तो हमारी देश का जो मूल कल्चर है, जो एक तरह से रूट वैल्यूज है, कोर वैल्यूज हैं हमारे इस देश की, वो वैल्यूज ऐसी नहीं है। वो वैल्यूज जिसे हम बचपन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते थे, कि हो सकता है कि हम वेशभूषा में, भाषा में, हम कहाँ पे अपनी पूजा करने जाते हैं उसमें अलग हो, लेकिन दिल से हम लोग एक हैं, दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं, दिल से हम लोग भारतीय हैं, और हम हर धर्म का, हर भाषा का, हर जाति का सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि क्रिसमस इससे अच्छा मौका नहीं है इस संस्कार को याद करने का। और मैं धन्यवाद करती हूं रामनिवास गोयल जी का, जिन्होंने हमेशा इस दिल्ली विधानसभा में क्रिसमस को इतनी धूमधाम से मनाया है, हर त्योहार को इतनी धूमधाम से मनाया है। और जो अनेकता में एकता चाहे हमारे भारत के संविधान के सपने में हो, उसको रामनिवास गोयल जी ने इस दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में साकार किया है। तो हमारे स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। मुझे लगता है क्रिसमस का दूसरा जो संदेश है वो कंपैशन का है। कंपैशन उन लोगों के लिए जिनके पास हमारे से कम है। और मुझे ये लगता है कि ये शायद हर इंसान का, और हर इंसान से ज्यादा सरकार का, शायद ये हमारी सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान ने कम दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिसको भगवान ने कम दिया है उसके लिए हम मेहनत कर सकें, उसके लिए हम जिंदगी बेहतर बना सकें। मुझे लगता है ये भी एक क्रिसमस का मूल संदेश है। मैं ये कहूंगी कि ये जो कंपैशन का संदेश है, जो ये हर गरीब, हर इंसान, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी इंसान के लिए काम करने का संदेश है, भारत का हर धर्म हमें ये संदेश देता है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो,
चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बहाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। और पिछले 10 साल से मैं ये मानती हूं कि हर धर्म का ये सपना हम लोग दिल्ली में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब घर से आता हो, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कि चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए। हमें अपने माता पिता को इलाज दिलवाने से पहले ये ना सोचना पड़े कि क्या हम अस्पताल का बिल भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि पिछले 10 साल से हमें ये सभी धर्मों का दिखाया गया सपना साकार करने का मौका मिला और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सबका, सभी दिल्ली वासियों का, जिन्होंने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखा। और यही उम्मीद करती हूं कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो सर्वधर्म का संदेश है, जो क्राइस्ट का संदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जो गुरु नानक जी का संदेश है, उस संदेश को साकार करने के लिए, दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए और सभी दिल्ली वासियों के लिए, खासकर जिनके पास हमसे कम है, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।